एक महिला जो बच्चों की तस्करी में शामिल थी, अब खुद उस पीड़ा से गुजर रही है जो उसने मासूमों को दी थी। सबसे पहले उसकी सारी कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। फिर 0 डिग्री ठंडे बर्फ के टुकड़े तोड़े जाते हैं ताकि शरीर को ताज़ा रखा जा सके। इसके बाद उसे एक लकड़ी के बड़े बर्फीले टब में सावधानी से रखा जाता है। टब में टूटे हुए बर्फ भर दिए जाते हैं और धीरे धीरे टब का भारी ढक्कन उसकी गर्दन पर सेट किया जाता है, बस सिर बाहर, ताकि सांस ले सके। लेकिन यहां से असली यातना शुरू होती है। भागने से रोकने के लिए टब को एक बेहद मजबूत चमड़े की बेल्ट से कस दिया जाता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अब भाग नहीं सकती। महज 2 महीने में उसका शरीर सुन्न हो जाता है। गर्दन से नीचे कोई हरकत नहीं होती। वो तड़पती है, कराहती है। पास ही बैठी एक और महिला की हालत उससे भी बदतर है। लगातार बर्फ में रहने से शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है। पर जेलार इन्हें इतनी जल्दी मरने नहीं देती। यहाँ का नियम है, इन गुनहगारों को उस भय और दर्द से गुजरना होगा जो अपहृत बच्चों ने झेला था। जब इनका शरीर पूरी तरह टूटने लगता है, डॉक्टर बुलाए जाते हैं। जांच होती है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। अगर सब कुछ ठीक हो तो इन्हें वापस कोठरी में भेज दिया जाता है ताकि ये अपनी ताकत फिर से जुटा सकें। क्योंकि ये सजा अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही ताकत लौटती है, इन्हें दोबारा टॉर्चर किया जाता है। इस बार 50 डिग्री गर्म पानी डालकर बर्फ और आग दोनों का स्वाद चखाया जाता है। इसके बाद इन्हें एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जैसे उन मासूम बच्चों को अंधेरे में रखा गया था। भोजन? बस सड़ा गला खाना, वही जो उन्होंने बच्चों को कभी खिलाया था। शुरुआत में थोड़ी धूप मिलती है, सिर्फ आधा घंटा। पर हर दिन ये समय कम होता जाता है, जब तक कि सूरज की रोशनी हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से छीन न ली जाए। 3 महीने बाद बस एक मोमबत्ती की रोशनी। कभी कभी बच्चों के माता पिता भी अंदर आते हैं अपने गुस्से का इजहार करने। शायद अब जाकर इन मानव तस्करों को समझ में आता है उस दर्द और अंधेरे का मतलब जो उन्होंने दूसरों को दिया था।